जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्यारे भक्तों, सब मनुष्यों की ये शिकायत रहती है कि भगवान हमारी सुनते ही नहीं, भगवान हमें कुछ देते ही नहीं। हम माता जी इतने दुखी हैं कि हमें तो बस परेशानियों ने घेर रखा है, हमारी मदद करो। ऐसे कमेंट प्रतिदिन आते हैं। तो मैं उनको बताती तो हूँ, लेकिन कमेंट में हम कितना उनको बताएं, समझते नहीं है जो नए साधक हैं वो। तो प्यारे भक्तों, भगवान तो सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं, तैयार। तुम उससे मांग कर तो देखो। अब देने वाले के साथ लेने वाला होना चाहिए, जभी तो वो देंगे। तुम भगवान से करवट लेके यानी कि मुंह फेर के खड़े हो तो भगवान कैसे देंगे? भाई, मैं किसी से बातें करती हूँ और सामने वाले ने या मैंने अगर उससे मुंह फेर रखा है और दूसरा मेरे से बातें करना चाह रहा है, तो ऐसे कैसा लगेगा? आप बताओ, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसी तरह से हम मांगते तो हैं भगवान से, लेकिन कैसे मांगते हैं? भगवान से पीठ फेर रखी है हमने। भगवान का मुंह सामने है और हम जो है ना पीठ फेर के खड़े होके मांगते हैं, तो भगवान कैसे देगा? भगवान समझते हैं, समझते क्या? ये रियलिटी है कि हम में इतना अहंकार है, इतना अहंकार है, हम उससे मांग भी रहे हैं और अहंकार वश मांग रहे हैं, तो फिर तो भगवान देंगे नहीं कुछ भी। किसी से हमें कुछ चाहिए तो उसके सामने फेस टू फेस होके बात करनी पड़ती। कहते हैं ना, फेस टू फेस की तो कुछ बात ही अलग है। आमने सामने, भाई फ़ोन पे बात नहीं बनेगी, आमने सामने बैठ के बात करनी है। ये कई बार सुना होगा अपने से कहते हुए। तो फ़ोन पे से बात नहीं बनेगी तो आमने सामने, और हम तो करवट फेर के बात कर रहे हैं, यानी कि पीठ फेर के। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। उसके सम्मुख हो, उसके सामने आओ, और सामने आने के बाद तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो वो बिन कहे ही सब समझ लेगा। जिस प्रकार आप उदाहरण के द्वारा समझो, छोटा बच्चा होता है, माँ के पास वो लेटा हुआ है, माँ ने उसको दूध पिला दिया, वो करवट लेके सो गया, तो माँ जो है ना निश्चिंत हो जाती है कि अब इसने करवट फेर ली, अब इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और माँ निश्चिंत होकर सो जाती है। लेकिन माँ की पीठ फिरी है और बच्चे ने माँ की तरफ मुंह कर लिया, तो भी माँ तुरंत समझ जाती है कि इसे किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है और तेरी तरफ इसने मुंह कर लिया है। और अगर माँ का भी मुंह बच्चे की तरफ और बच्चे ने भी माँ की तरफ मुंह कर रखा है, तो जैसे ही बच्चा कुलमुलाया, रोने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसे कुलमुलाया, कुलमुलाते ही माँ ने एक बार हाथ से ऐसे किया और छाती पे लगाया और उसे दूध पिला दिया, और वो समझ गई इसे इस चीज़ की ज़रूरत है, बिन बोले ही। लेकिन अगर करवट भी फेर रखी है ना और बच्चा रोता रहे, तो माँ सोचेगी थोड़ी देर रोता रहे, रो के अपने आप ही चुप हो जाएगा। तो प्यारे भक्तों, हमने भी भगवान से करवट ले रखी है, हम भगवान के सम्मुख नहीं हैं। हमें सम्मुख होना पड़ेगा। जिस दिन हम उसके सम्मुख हो गए, उसी दिन समझ लो बिन मांगे ही सब कुछ देगा। वो उसे देना पड़ेगा ही। वो तो कहता है कि कोई मेरे सामने आए और मैं उसे गले से लगाऊं, और जो उसे चाहिए वो उसे मैं बिन मांगे ही दूं। सम्मुख का मतलब आप एक तरह से शरणागति भी समझ सकते हो कि जैसे ही उसके सामने हुए, सामने हो गए। सामने होने का मतलब ये क्या? अहंकार छोड़ दिया। अहंकार छोड़ दिया मतलब मैं छोड़ दी कि मैं ये करता हूँ, मुझे ये चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहिए। वो सब जानता, जैसे माँ छोटे बच्चे के लिए सब कुछ जानती, क्या इसके लिए भला है, क्या बुरा है, क्योंकि वो तो बोल भी नहीं सकता। तो हमें भी बोलने की ज़रूरत नहीं, सम्मुख होने पर वो बिन बोले ही सब कुछ देगा। लेकिन तुम उसके ऊपर भरोसा करो। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ पर ही आश्रित रहता है, माँ पे पूर्ण भरोसा है, और माँ ही उसका संसार है, माँ ही उसका सब कुछ है। इसी प्रकार जिस दिन हम ये समझ लेंगे ना कि हम कुछ नहीं है, हमारा संसार हमारा भगवान है, हमारा सब कुछ हमारा वो है, और वो जाने उसका काम जाने, मारे चाहे तारे। अब छोटा बच्चा को माँ चाहे मारे चाहे तारे, लेकिन माँ मारती थोड़ी है। आप इतना तो सभी जानते हो, इतना प्यार करती है माँ, संसार में कोई प्यार उसके सिवा कर नहीं सकता। ऐसे ही भगवान है। जिस दिन हम अपने अहंकार को छोड़कर उसके सम्मुख हो जाएंगे, सम्मुख हो गए मतलब सच्चे मन से उसके नाम का जप करो, उसकी शरण हो जाओ कि हम तेरे प्रभु, तू जाने तेरा काम जाने, तो वो मैं निश्चित कहती हूँ, निश्चित
मार नहीं सकता, आपको गले से लगाएगा, जो आपको चाहिएगा वो बिन मांगे मिलेगा। यकीन नहीं है तो आप करके देखिए, लोग करते नहीं हैं और उन्हें चाहिए सब कुछ, उसके ऊपर भरोसा नहीं है किसी को। ये बता दो, एक तरीका बताती हूँ, ऐसे नाम जपो, फिर कहते दूसरा बता दो, तीसरा बता दो। ऐसे तो भैया एक बार उस नाव में पैर रखने की सोचना, एक बार उसमें कहीं के नहीं रहोगे, डूब जाओगे। और उसको ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ते जाना है तो अपने आप ही उसको रास्ता मिलेगा और भगवान उसे बिन मांगे सब कुछ देंगे। तो प्यारे भक्तों, बस ये एक छोटा सा काम कर लो, ना अपनी बुद्धि लगाओ, ना विवेक लगाओ, ना दिमाग लगाओ, ना किंतु लेकिन परंतु, बस उसके सम्मुख हो जाओ, उसकी शरण चले जाओ, वो सब कुछ तुम्हें अपने आप ही दे देंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्यारे भक्तों।